वेरी गुड नून डियर फ्रेंड्स। तो आज मैं आप लोगों को क्लास 12th की पहली पोइम माय मदर एट 66 पढ़ाने जा रहा हूँ। इस पोइम को लिखा है भारत की महान महिला लेखिका कमला दास जी ने। As far as Kamala Das was concerned, she was born in 1934 and died in 2009। जहाँ तक कमला दास जी का प्रश्न है तो वो एक कन्फेशनल पोइट थी और इन्होंने ये पोएम अपनी माँ के ऊपर लिखा है और ये तब की बात है जब इनकी माँ की उम्र करीब 66 साल थी। तो आइए बिना देरी किए हम इस पोएम को लाइन बाय लाइन पढ़ने का काम करते हैं। माय मदर एट 66 ड्राइविंग फ्रॉम माय पेरेंट्स होम टू कोचिन लास्ट फ्राइडे। कमला दास जी कहती हैं कि जब मेरी माँ 66 साल की थी, ये बात तब की है और इन्होंने कहा लास्ट फ्राइडे यानी पिछले शुक्रवार को, जब मैं कहाँ जा रही थी, कोचीन जा रही थी। कोच्चि ये केरला में एक शहर है। जब मैं कोच्चि जा रही थी, माय पेरेंट्स होम अपने माता पिता के घर से जब मैं कोच्चि जा रही थी, यानी जब कोच्चि जा रही थी तो इनके साथ में कौन था, इनके माता पिता थे। तो इन्होंने कहा कि जब मैं पिछले शुक्रवार को अपने माता पिता के साथ ड्राइविंग का मतलब है कि कार इनके पिताजी चला रहे थे और ये और इनकी माँ पीछे वाली सीट पर बैठी हुई थी, यानी कार के द्वारा ये लोग कोच्चि जा रहे थे और इनफैक्ट ये कोच्चि एयरपोर्ट जा रहे थे। फ्राइडे मॉर्निंग यानी शुक्रवार की सुबह, यानी अब इसको हम पढ़ लेते हैं। अकॉर्डिंग टू कमला दास, शी वॉज गोइंग टू कोच्चि एयरपोर्ट along with her parents on last Friday by car and तब होता क्या है, इन्होंने जब ये बैठी हुई थी, इनके पिताजी कार को चला रहे थे, इसी बीच इनकी नज़र अपनी माँ के ऊपर पड़ती है। इन्होंने क्या कहा, आई सा मैंने देखा, किसको, माय मदर अपनी माँ को मैंने देखा, बिसाइड मी मेरे बगल में। मैंने क्या देखा, मैंने अपनी माँ को अपने बगल में देखा। तो क्या देखा इन्होंने कहा कि इनकी माँ क्या कर रही थी, डोज मतलब ऊँघ रही थी। इनकी माँ मतलब ऊँघ रही थी, औंघा रही थी। ओपन माउथ और मुंह खुला हुआ था, यानी इनकी माताजी सो रही थी और मुंह उनका खुला हुआ था। हर फेस और उनका जो चेहरा था, ऐसन लाइक जैसे कि भस्म होता है, जैसे कि राख होता है, उस तरह से। यानी इन्होंने क्या देखा कि इनकी माँ ऊँघ रही थी, मुंह खुला हुआ था और चेहरा जो है राख की तरह था, यानी चेहरे में जो प्रकाश पहले हुआ करता था आज वो नहीं है। क्यों? क्योंकि ये उम्र की बात है। 66 साल की अवस्था कोई छोटी अवस्था नहीं होती। ऐसे में इन्होंने देखा कि इनकी माँ का चेहरा पूरी तरह से रंग विहीन है, यानी राख की तरह है, यानी चेहरे का प्रकाश गायब है। और लाइक दैट बिल्कुल वैसे जैसे कि कॉर्प्स, जैसे कि कोई व्यक्ति
मृत हो जाता है, कोई व्यक्ति मर जाता है तो उसके चेहरे का रंग उड़ जाता है, उस तरह से इनकी माँ का चेहरा दिखाई पड़ रहा था। एंड रियलाइज्ड, और जब इन्होंने ये देखा तो इन्होंने क्या महसूस किया? रियलाइज्ड यानी इन्होंने महसूस किया विद पेन, मतलब एक दर्द। इनको अंदर से बहुत दर्द होता है, बहुत एक अजीब सी स्थिति फील होती है। और दैट शी वॉज एज ओल्ड एज सी लुक, मतलब शी वॉज एज ओल्ड एज सी लुक्ड। अब वो बिल्कुल ऐसे दिख रही थी जैसे कि बहुत बूढ़ी हो चली हों। इनको अपनी माँ की स्थिति को देख करके बड़ा दर्द होता है, बड़ा कष्ट होता है। बट लेकिन सून, जल्द ही, पुट द थॉट अवे, लेकिन जब माँ को देख करके और माँ की स्थिति को देख करके जब वो दर्द इनसे सहा नहीं जाता तो करती क्या है? अपने थॉट अवे यानी अपने विचारों को दूसरी ओर मोड़ने के लिए, सून, जल्द ही, पुट दैट थॉट अवे, थॉट मीन्स विचार, अवे मीन्स दूसरी ओर, अपने विचार को दूसरी ओर मोड़ने के लिए इन्होंने क्या किया? लुक्ड आउट, इन्होंने देखा, एट यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग, इन्होंने क्या देखा? इन्होंने दूसरी ओर देखा, यानी अभी तक माँ की ओर देख रहे थे, अब खिड़की के बाहर ये देखने लगी। अब खिड़की के बाहर ये देखने लगी। फिर क्या देखती हैं? इन्होंने क्या देखा? यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग, छोटे छोटे पौधे, छोटे छोटे पौधे स्प्रिंटिंग भाग रहे हैं। क्यों? क्योंकि इनकी कार जो है आगे को भाग रही थी और छोटे छोटे पौधे पीछे को भाग रहे थे। और जब ये नज़ारा इन्होंने देखा तो ये प्रसन्न हो गई। मेरी चिल्ड्रेन, इन्होंने क्या देखा? प्रसन्न बच्चे, स्पिलिंग आउट देयर होम्स, अपने घर के बाहर उछल रहे थे। इन्होंने क्या देखा? छोटे छोटे बच्चे जो खुश दिखाई पड़ रहे थे वो घर के बाहर उछल रहे थे। बट लेकिन आफ्टर द एयरपोर्ट्स, और यही देखते देखते होता क्या है कि ये एयरपोर्ट पहुंच जाती हैं। होता क्या है कि आफ्टर द एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक, जब एयरपोर्ट पे पहुंचती हैं तो वहाँ पे जो सिक्योरिटी गार्ड होते हैं इनका चेकअप करते हैं। और जब चेक कर लेते हैं तो इसके बाद इनकी माँ और इनके पिता दूर होते हैं और ये एयरपोर्ट के अंदर होती हैं और दूर से ये एक बार फिर से देखती हैं। और इन्होंने क्या कहा? स्टैंडिंग अ फ्यू यार्ड्स अवे, कुछ गज दूरी पर खड़े होकर। यहाँ पर स्टैंडिंग अ फ्यू यार्ड्स अवे, यहाँ पर स्टैंडिंग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग हुआ है, यानी ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है। तो स्टैंडिंग अ फ्यू यार्ड्स अवे, कुछ गज दूर खड़े होकर के, आई लुक्ड अगेन, आई मैंने, लुक्ड देखा, अगेन दोबारा, हर उसको। और जब मैंने दोबारा देखा तो क्या देखा? वॉन, बिल्कुल सफ़ेद, पेल, पीला। मैंने क्या देखा? अपनी माँ को, उनका चेहरा सफ़ेद और पीला पीला दिखाई पड़ रहा था। एज अ लेट विंटर्स मून, बिल्कुल वैसे जैसे कि सर्दियों के महीने में, सर्दियों के महीने में चांद दिखाई पड़ता है। सर्दियों के महीने में जब खूब कोहरा होता है, ऐसे में वो चांद की रोशनी भी फीकी दिखाई पड़ती है और ऐसा लगता है कि वो चांद भी कांप रहा है, ऐसा इन्होंने महसूस किया। और फेल्ट दैट, यानी इनकी माँ का जो माँ की तुलना इन्होंने चांद के चेहरे से किया है। ठीक, जस्ट एज मून सर्दियों के महीने में रंग विहीन दिखाई पड़ता है, कलरलेस हो जाता है, बिल्कुल वैसे ही इनकी माँ का चेहरा कलरलेस हो चला है। एंड फेल्ट, और इन्होंने महसूस किया, दैट ओल्ड फैमिलियर एक्ट, और वही पुराना दर्द। कौन सा दर्द? जो दर्द, जो कष्ट इनको कार के अंदर प्रतीत हो रहा था, वही कार अब इनको प्रतीत हो रहा है। माई चाइल्डहुड फियर, और मैं बिल्कुल वैसे डर रही थी जैसे कि मैं बचपन में डरा करती थी, वही बचपन वाला डर मेरे अंदर जाग जाता है। लेकिन मैंने अपने उस दर्द को बयां नहीं किया। बट ऑल आई सेड, और मैंने क्या कहा? सी यू सून अम्मा, अम्मा मैं आपसे जल्द ही मिलूंगी। क्यों? क्योंकि अम्मा शब्द जो है, अम्मा शब्द में एक अजीब सा प्यार झलकता है।
आप चाहे मम्मी कह लें, चाहे मॉम कह लें, चाहे मम्मी कह लें, लेकिन अम्मा शब्द का मतलब भी कुछ और होता है और इसमें बहुत बड़ा प्यार होता है। ऑल आई डिड वॉज स्माइल, और मैंने क्या कहा, सी यू सून अम्मा, अम्मा मैं आपसे जल्द ही मिलूंगी। ऑल आई डिड वॉज स्माइल, और इसके बाद मैं मुस्कुराने लगी, एंड स्माइल, और मुस्कुराते हुए मैं वहाँ से विदा हो चली। तो डियर फ्रेंड्स, मैं आप लोगों से यही अपील करता हूँ कि आप लोग मेरे इस चैनल को सपोर्ट करें, लाइक, सब्सक्राइब, जितना ज़्यादा आप करेंगे उतना ही अच्छी क्लास मैं आपको दे पाऊँगा, और अगर आप सपोर्ट करेंगे तो निश्चित तौर पे आपको टॉप क्लास की क्लास मिलेगी। धन्यवाद।